एपिसोड 125 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर उसे देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर क्या बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि यहाँ पर ये पांचों के पांचों बंदे आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब आगे अब जैसे ये तैयार होते हैं तो झाइजिंग के हाथ में वो कंकाल होता है। तो सबसे पहले वो फिनिक्स जनजाति का बुड्ढा है ना, वो झाइजिंग पर हमला करता है और झाइजिंग चलता है तो वो उस कंकाल को दूसरी साइड कर देता है। और वहीं दूसरी साइड तानसेन और बिंगहे चलते हैं तो वो उस कंकाल का एक हाथ पकड़ लेते हैं और वहीं वो बुड्ढा भी एक हाथ पकड़ लेता है। और वहीं झाइजिंग चलता है तो वो भी उस कंकाल की सिर पकड़ लेता है। अब वो चारों के चारों मतलब कि चारों के चारों बंदे आपस में उस कंकाल को खींचने लगते हैं। लेकिन अब इतने में हमारा जान आता है तो उस कंकाल के पीठ से चिढ़ जाता है और उस पेट में जो 3 हड्डियां थी ना उन्हें जोर से खींचने लगता है अपने हाथ में बैगनी कलर की रोशनी जलाकर। और वहीं जब झाइजिंग जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जान क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन हमारा जान उसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और वो तो पूरी ताकत से उन पेट की हड्डियों को खींचने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो पूरी ताकत लगा देता है उसे खींचने में और उन हड्डियों को खींचकर पीछे आ जाता है। और तो और उन हड्डियों को वो इतनी रफ्तार से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। सिर्फ ये पता चलता है कि जान के पास पूरा कंकाल आ गया है और जान तेजी से भाग रहा है। और भाई जब झाइजिंग हमारे जान को उस कंकाल को ले जाते हुए दिखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और हमारे जान के पीछे पड़ जाता है और जान से चिल्लाने लगता है कि जान इस कंकाल को मुझे सौंप दो। और भाई हमारा जान भी आगे भाग रहा होता है। लेकिन इतने में अब हमारा जान चलता है तो उस कंकाल को झाइजिंग की ओर फेंक देता है और भाई झाइजिंग चलता है तो उस कंकाल की मुंडी पकड़कर उसे झील लेता है। और भाई जब झाइजिंग ये देखता है कि जान ने उसे कंकाल लौटा दिया है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में तानसेन, बिंगहे और वो बुड्ढा उस कंकाल पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देते हैं। और ये हमला इतना पावरफुल होता है कि एक बड़े से बड़े पहाड़ को टुकड़ों में बांट सकता है। और भाई जब कंकाल से ये तीनों का हमला टकराता है तो वो कंकाल की हड्डियों की चटकने की आवाज आती है और वो वहां पर छाड़ होकर बहुत सारे टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। और भाई झाइजिंग के हाथ में सिर्फ उस कंकाल की मुंडी अकेली रह जाती है। और भाई साहब जब वहां के लोग उस कंकाल को नीचे ऐसा गिरते हुए देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और उनके चेहरे पर भी तहासा खुशी छा जाती है क्योंकि अब वो समझ जाते हैं कि हमें भी शायद इस कंकाल का कोई टुकड़ा प्राप्त हो जाए। इसलिए वो सभी के सभी उस कंकाल को लूटने के लिए जाने लगते हैं। और वहीं जब झाइजिंग ये दिखता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गया है तो थोड़ा वहां पर नाराज हो जाता है। और भाई हमारा जान भी उन हड्डियों के टुकड़ों को नीचे गिरते हुए देख रहा होता है। लेकिन इतने में हमारे जान की नजर झाइजिंग पे पड़ती है जो कि वहां पर कुछ सोच रहा होता है। हमारा जान वहां पर सोचता है कि झाइजिंग के लिए ये 10 क्लास की टेक्निक इतनी ज्यादा इस्तेमाल करने वाली नहीं थी। शायद होलो सोल ने इसे और किसी कारण से इस कंकाल को लेने के लिए भेजा था। अब हमारा जान वहां पर ये सोच ही रहा होता है तभी झाइजिंग चलता है तो वो तेजी से उन कंकाल की टुकड़ों की ओर बढ़ने लगता है। और भाई हमारा जान भी दिखता है उन कंकाल के टुकड़ों को। वो दिखता है कि उन कंकाल के टुकड़ों में अजीब सी शक्ति है, मतलब कि कोई पोषण तत्व है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। हमारा जान जैसे ही उस पोषण तत्व को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर एक हाथ की एक हड्डी के टुकड़े पर ध्यान देने लगता है जिसमें भी बहुत ही ज्यादा पोषण तत्व था। इसलिए अब हमारा जान तेजी से उस हाथ की हड्डी के टुकड़े की ओर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वो जानता है क्योंकि ये हड्डी का टुकड़ा मेरे लिए काम में आ सकता है। और वहीं उस हड्डी को प्राप्त करने वाले जब आदमी जान को इतनी तेजी से अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो हड्डी को छोड़कर वहीं पर भाग जाती हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम जान से नहीं जीत सकते। और तो और जान का ग्रुप भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और भाई हमारा जान चलता है तो उस हड्डी के टुकड़े को प्राप्त कर लेता है और उसे तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान देखता है कि आसपास भी बहुत सारे हड्डियों के टुकड़े डरे हुए हैं। इसलिए अब हमारा जान तुरंत उन हड्डियों के टुकड़ों को अपनी सक्षम फोर्स की सहायता से अपने पास खींचता है और उनमें से जितनी भी हड्डी के टुकड़े में वो पोषण तत्व की मात्रा थी ना उसे अपने पास रख लेता है और वहां के वहीं फेंक देता है। और इतने में हमारे जान के पास लिटिल फेरी डॉक्टर और वहां के लोग आ जाते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। और वहीं दूसरी साइड झाइजिंग भी जिन लोगों ने हड्डियों के टुकड़े को प्राप्त किए थे ना उन्हें मार मार कर वो हड्डियों के टुकड़े छीन रहा था और उनमें उस पोषण तत्व की मात्रा देख रहा था कि कौन से हड्डी में कितना पोषण तत्व है। और जैसे उसे पोषण तत्व मिलता कोई सी हड्डी में तो वो उसे अपने पास रख लेता। लेकिन अब इतने में झाइजिंग की नजर हमारे जान पर पड़ती है और वो समझ जाता है झाइजिंग की जान को इस हड्डियों के टुकड़ों के बारे में पता चल गया है। इसलिए अब झाइजिंग वहां पर कहता है कि जान इन हड्डियों के टुकड़ों को मुझे लौटा दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। लेकिन हमारा जान उसकी इस धमकी को भी नजरअंदाज कर देता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम में दम हो तो आओ और इस हड्डियों के टुकड़ों को छीन लो। और भाई साहब ये हमारा जान झाइजिंग से कहता है तभी झाइजिंग के पास फिनिक्स जनजाति का वो बुड्ढा आ जाता है और वो झाइजिंग से कहने लगता है कि हम ऐसा काम करते हैं कि हम हाथ मिला लेते हैं। मुझे इस लड़के से कुछ नहीं चाहिए, इस लड़के के पास एक फल है वो चाहिए। अगर वो फल मुझे मिल जाता है तो जो जान के पास कंकाल है ना वो तुम रख सकते हो। और वहीं जब झाइजिंग उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनता है तो वो
भी कह देता है कि ठीक है हम हाथ मिलाते हैं और मैं इस बात से भी सहमत हूँ। और भाई जब दूसरी ओर हमारा जान उन दोनों को हाथ मिलाते हुए देखता है तो वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है और थोड़ा हैरान भी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये दोनों साथ आ गए, मतलब कि फिनिक्स जनजाति और झाइजिंग साथ आ जाते हैं तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और भाई ये देखकर अब इतने में विंड लाइटनिंग पवेलियन चलता है तो वो भी उनके साथ मिल जाता है। और भाई फिर दूसरी ओर हमारा जान का ग्रुप चलता है तो वो भी हमारे जान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इतने में किंगलिंग चलती है तो वो भी अपनी आंखों से हरे कलर की रोशनी को निकालकर वहां पर अपने पूरे साथियों को खड़ा कर देती है। और भाई हमारा जान चलता है तो अपने टीम पवेट सबको एकदम खड़ा कर देता है। और भाई सामने वाली पार्टी भी आपस में बता रही होती है कि तुम जान से निपटना, तुम लिटिल फेरी डॉक्टर से निपटना, तुम इससे निपटना, तुम इससे निपटना। लेकिन इतने में वो सफेद बालों वाला बुढ़ा, मतलब कि सफेद बालों वाला आदमी जिसकी उम्र 30 साल की थी, वो झाइजिंग और उस बुढ़े के पास आता है और उससे कहने लगता है कि मैं जान से निपटूंगा। लेकिन झाइजिंग उसे डांट देता है कि तुम्हारी औकात नहीं है उस बच्चे से निपटने की, अगर तुम मुझसे लड़े तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। और भाई साहब जैसे ही वो सफेद बालों वाला आदमी झाइजिंग की ऐसी बातें सुनता है तो थोड़ा नाराज हो जाता है। लेकिन वो जानता है कि झाइजिंग की पावर बहुत ही ज्यादा है। तब झाइजिंग जान से उलझने में इतना डर रहा है तो मैं तो जान से शायद जीत ही नहीं पाऊंगा, इसलिए वो सफेद बालों वाला आदमी चलता है ना, वो पीछे हट जाता है। और वहीं ये सभी लोग आपस में ऐसा ही बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो तानसेन था ना जो नीचे खड़ा हुआ था, वो भी हमारे जान के पास आ जाता है और खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो सामने वाले लोग तानसेन को हमारे जान के पास ऐसा खड़े होते हुए देखते हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और तानसेन के ऊपर नाराज भी हो जाते हैं। इतने में झाइजिंग कहता है कि तानसेन क्या तुम चाहते हो कि होलो सोल तुम्हारी बर्निंग फ्लेम वैली को पूरी तरह से नष्ट कर दे? और वहीं तानसेन भी झाइजिंग को समझाता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। और वहीं दूसरी साइड विंग ही चलता है तो वो भी झाइजिंग और फिनिक्स जनजाति के पास खड़ा हो जाता है और वो भी झाइजिंग से कहने लगता है कि जान मेरा पुराना दुश्मन है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा इसे मारने में। हालांकि यहाँ पर विंग ये सोच रहा होता है कि अगर इस बात का पता लग गया कि जान को मैंने मारा है या जान की जान मेरी वजह से गई है तो शायद गूकलैन मुझे छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन जान ने मेरे काफी सारे बुड्ढों को मारा है, इसलिए मैं इस लड़के को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इसलिए विंग ही चलता है तो अपने दिल को खड़ा करता है और झाइजिंग की तरफ खड़ा हो जाता है। और वहीं फिनिक्स जनजाति के बुड्ढे जब हमारी किंगलिंग के पास खड़े हुए आदमियों को देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे और कोई नहीं बल्कि स्नेक जनजाति के लोग थे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। हालांकि वो वहां पर सोचते हैं कि ये रहस्यमयी आदमी जान के ग्रुप से है जो कि स्नेक जनजाति के लोगों को किडनैप कर रहा है, तो वो थोड़ा और हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में ये फिनिक्स जनजाति का बुड्ढा यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि हमला करो। और भाई साहब उस बुड्ढे की कहती सभी लोग आपस में हमला करने के लिए जाने लगते हैं और लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी मचाने लगते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से कह रहा होता है कि झाइजिंग और उस काले कलर के फिनिक्स जनजाति के बुड्ढे को मुझ पर छोड़ दो, उन दोनों को मैं संभाल लूंगा और बाकी के लोगों को तुम देख लेना। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमारी जान की बात समझ जाती है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो कुछ सील बनाता है जिसकी सहायता से जो उसके पास में 10 कठपुतलियां खड़ी हुई थी ना, वो एक बन जाती हैं और उस बड़ी वाले गोल्डन कलर की कठपुतली के अंदर चली जाती हैं, मतलब कि आपस में सारी कठपुतलियां मिल जाती हैं। अब वो कठपुतलियां चलती हैं तो वो उस काले कलर के बुड्ढे पर हमला करने के लिए आगे जाने लगती हैं। और भाई हमारा जान चलता है तो झाइजिंग पर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है। लेकिन जैसे वो आगे जाने वाला होता है तभी वहां पर तानसेन आ जाता है और वो जान से कहने लगता है कि इस आदमी की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इससे संभल कर रहना। और भाई हमारा जान तानसेन की बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है और भाई तानसेन चलता है तो उसके सामने भी स्थान मतलब कि थोड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और वो विंग ही के सामने जाकर प्रकट हो जाता है। लेकिन अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि झाइजिंग के सामने खड़ा हो गया था। और भाई झाइजिंग में हमारे जान को दिख रहा था और हमारा जान भी झाइजिंग को दिख रहा था। लेकिन इतने में वहां पर झाइजिंग हमारे जान से कहता है कि आज मैं तुमसे मेरे हाथ का बदला लेकर ही रहूंगा। और भाई जब हमारा जान झाइजिंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। और भाई जब झाइजिंग जान को मुस्कुराते हुए दिखता है तो उसे और भी गुस्सा आ जाती है और वो हमारे जान को बुरा भला कहने लगता है। और भाई साहब जैसे हमारा जान वो बुरा भला सुनता है तो उसके चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है, जिस वजह से झाइजिंग और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान अपने हाथों को आगे लाता है और उसमें सील बनाता है और फिर वहां पर कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग, पहला चेंज, दूसरा चेंज और तीसरा चेंज। और भाई साहब जैसे हमारे जान एक कहता है तो उसके शरीर से 3 कलर की हेवनली फ्लेम निकलती हैं और दोबारा से उसके शरीर के अंदर घुस जाती हैं। और भाई हमारे जान की पावर बढ़ना शुरू होती है तो 1 सितारा, 2 सितारा, 3 सितारा और हमारा जान डाउ जोंग के 3 स्टार तक पहुंच जाता है, वो भी पीक लेवल तक। और भाई साहब जैसे झाइजिंग ये देखता है कि जान की पावर इतनी तेजी से बढ़ रही है तो उसकी थोड़ी थोड़ी चट्टी गीली हो जाती है। और फिर क्या झाइजिंग की इसी डर के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड